हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, पूरा समझेंगे अच्छे से क्योंकि ये बहुत सारे डाउट्स होते हैं इस चैप्टर में, तो अच्छे से समझेंगे धीरे धीरे ताकि हमें समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होता है? ये होता है, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांग समता के नियम। एक और बता देती हूँ, एक होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी होता है समरूपता, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट भी होता है। क्या डिफरेंट होता है मैं आपको बताऊं। एक होता है सिमिलैरिटी, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली किसके बारे में बताऊंगी? कॉन्ग्रुएंसी। फिर एक बार मैं आपको दोनों का कंपेयर करके बता दूंगी कि ये वो होता है, ये वो होता है। ठीक है, आप सुने आप ध्यान से, कभी भी शॉर्ट वीडियो वैसे। कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांग समता होता क्या है? उसको कहते हैं जब दो आकृतियां एक जैसी हों और एक दूसरे को ढक लें। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रही हूँ? कोई भी दो आकृति, जैसे ये दो हाथ हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये दो हाथ हैं, मेरे हैंड हैं दोनों। ये हाथ और ये हाथ, इसमें आई थिंक कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। आकृति, आकार, मैंने यहाँ लिखा है शेप, टू डायग्राम हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। सेम साइज होगा और सेम ही उसकी क्या होगी? शेप होगी। यानी आकृति और आकार दोनों में बिल्कुल सेम होंगी। ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट या फिर कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, या फिर सर्वांग समता। ये दो हैंड नजर आ रहे हैं, ये हैंड इस हैंड को पूरे तरीके से ढक रहा है, ढक रहा है ना? ये देखो, इधर से भी ढक रहा है। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, दो शेप साथ में लेते हैं तब कॉन्ग्रुएंसी होता है, एक का कभी नहीं होगा। ये इसको ढक रहा है और ये इसको क्या कर रहा है? ढक रहा है। कर दिया, हटा दिया। ऐसे करेंगे, ढक गया। इसको ऐसे लगाएंगे, ढक गया। ऐसी दो शेप या आकृतियां जो एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक लेती हैं, कवर कर लेती हैं, नजर नहीं आती हैं। और एक बात और, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? मैंने ट्रायंगल क्यों बनाए हैं मैं आपको बताऊंगी। जब कॉन्ग्रुएंसी, ये रूल्स अलग होते हैं, रूल्स अभी नहीं है, हम मतलब समझ रहे हैं। दो सिक्के होते हैं, एक एक रुपए के सिक्के बिल्कुल सेम है, अगर उनको ऊपर नीचे रखोगे तो ढक जाएगा। दो स्क्वायर ले लो, कोई भी दो स्क्वायर ले लो, मैं दो सर्किल ले लूँ, फिक्स फिक्स लेना, इनका शेप फिक्स लिखा है। ये एक सर्किल हो गया और मान लो ये एक सर्किल हो गया। ये एक दूसरे को मैं अगर रखूँ, थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन छोटा कर देती हूँ मैं इसको। अगर ये दोनों एक दूसरे को ढक लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। हम दो क्या ले सकते हैं? मान लो मैंने दो कोई ट्रेपीजियम वो ले ली, स्क्वायर ले लिया मैंने, कोई दो स्क्वायर ले ली, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर पूरे तरीके से इसको ढक दे या फिर ये इसको ढक दे, कवर कर दे, है ना? तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। अब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये तो शेप के अंदर हो गया। या फिर एक चीज़ और आती है, लाइन में कैसे कह सकते हैं? ये कोई दो लाइन ले लेते हैं हम, कि होता क्या है, लाइन को कैसे करेगा। लाइन का थोड़ा सा ध्यान देना कि लाइन में कैसे होगा। लाइन में थोड़ा सा ऐसे करेंगे हम इसको, कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक ले, आगे पीछे रहने से कोई मतलब नहीं होता कि वो आगे पीछे होंगी या फिर उनसे कोई दिक्कत होगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि होता क्या है। तो देखो, ये कोई लाइन है और ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि वो बराबर में हो, ऐसा कुछ नहीं। ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी कितने की है? 2 सेंटीमीटर की मान लो। तो ये लाइन एक दूसरे को ऐसे उठाया, इस पे रखा तो ये ढक देगा, इसको उठाया इस पे रखा, ये ढक देगा, पूरा कवर कर देगा। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं बता देती हूँ एंगल के अंदर क्या होता है। मैं मान लो मैं इनको एंगल में बदल दूँ, ये एंगल हो गया और ये भी क्या हो गया? एंगल। और ये कितना हो गया? देखो, ये 60 डिग्री और ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। देखो अब दो एंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी? ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसको उठाया इस पे रख दिया, ये ढक गया, इसको उठा के मैं इस पे रख दूंगी, ये कवर हो जाएगा, ढक जाएगा। जब दो कोई भी शेप एक दूसरे को ढक लेती हैं पूरे तरीके से, एंगल से, साइड से, चारों तरफ से, तो वो क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। ठीक है,
और इसमें कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता है, ये साइन होता है, इससे शो करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, ध्यान रखना। किसका साइन होता है? ये कॉन्ग्रुएंसी का होता है। सिमिलरिटी अलग होती है, उसका एक ही साइन होता है। मैं सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रही हूँ आज आपको। ये किसका साइन होता है? कॉन्ग्रुएंसी का। कोई भी, अब हम इनको दिखा सकते हैं, जैसे ये कोई एंगल ए हो गया और ये कोई एंगल क्या हो गया? बी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए एंगल बी आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है। ठीक है, आपस में क्या है? सर्वांग सम है। फिर एक बार मैं बता देती हूँ कि कोई भी, जैसे हमारे पास क्या होगा, जो दो ऐसी शेप दो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं कंप्लीटली, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग समता कहेंगे, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंसी कहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा और बताना है मुझे कि जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, है ना? साइड ये नहीं होगा कि एंगल एक वहाँ बन रहा है एक वहाँ बन रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों एक दूसरे को ढकना चाहिए बस। अब मैं ले रही हूँ, ये तो मेरा हो गया। अब जैसे कोई दो हम सर्किल ले लेते हैं, कोई भी दो सर्किल, तो एक सर्किल दूसरे को ढक दे और दूसरा सर्किल एक दूसरे को क्या कर ले? ढक ले। मैं कोई दो पेज लेके बता देती हूँ, थोड़ा टाइम जरूर। आई थिंक ये दोनों पेज एक जैसे नज़र आ रहे हैं। डेट पेज पे सब कुछ बिल्कुल क्लियर। ये पेज इस पेज को पूरे तरीके से क्या कर रहा है? देखना, ढक रहा है। निकाल लिया। ये पेज इस पेज को पूरे तरीके से क्या कर रहा है? ढक रहा है। इवन इनकी शेप और साइज भी देखो इक्वल है, शेप साइज भी इक्वल है। मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, आपको नज़र अच्छे से आ रहा है, देख लो शेप साइज कहीं से नज़र आ रहा है? बिल्कुल सेम है, ढकने के बाद पता चलेगा। तो ये शेप और साइज, आकार और आकृति दोनों में क्या है? बिल्कुल फिक्स है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ढक रहे हैं। तो ये हमारी होती है कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ स्क्वायर में, कि स्क्वायर में किसको कहेंगे। ये मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी मैं कोई क्या ले रही हूँ? रोम्बस मान लेते हैं, स्क्वायर तो सीधा बना ही नहीं है, रोम्बस ले लिया, ठीक है। ये भी क्या है? रोम्बस है। ये भी क्या है? रोम्बस है। कोई भी शेप लगा लो आप, रोम्बस छोड़ो। ये शेप इसको पूरे तरीके से अगर ढक देती है, ऐसे उठाया और इस पे रख दिया, अगर इसको ढक देगी, कवर कर देगी पूरे तरीके से, तो हम उसको क्या कहेंगे? पूरा पूरा ढक लेगी तो कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्ग्रुएंसी को मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और इसको हमें समझना है, ताकि हमें एक बार अच्छे से समझ में आ जाए इसका मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चों, ये कोई भी दो साइड, वन साइड, टू साइड, टू साइड, और ये मैंने कोई ले ली थ्री साइड, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैथमेटिक्स में इसको हम कैसे कहेंगे। रेक्टेंगल की भी जिसकी लेंथ ब्रेथ सब सेम होगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। कोई भी दो मोबाइल एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को ढक लेंगे, तो वो हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको बताऊंगी मैं आपको। इसमें क्या करेंगे, देखो कब होगा ये मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल फर्स्ट है, ये कोई ट्रायंगल सेकंड है, त्रिभुज एक है, त्रिभुज दो है, ये पी क्यू आर है, ये ए बी सी है। मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज। ये साइड, ये सिंबल क्या बताते हैं? ये दोनों सिंबल बता रहे हैं कि हम दोनों इक्वल हैं। ये सिंबल एक जैसे हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ये सिंबल एक जैसे, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझना। अगर ये दोनों सिंबल एक जैसे हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों एक जैसे हो गए तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है, तो समझना, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ये मैंने कोई ले ली 4 सेंटीमीटर, और ये भी मैंने कोई कितनी ले ली? 4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। कितना लिखा है मैंने यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। तो जब हम कॉन्ग्रुएंस इसको बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, तो इसको कब बोलेंगे? हम कैसे बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा? तो इसमें ये ध्यान रखना, कोई भी दो ट्रायंगल दे दे, कुछ भी शेप लगा लो आप, तो कैसे बोलेंगे? अब हम वैसे पढ़ तो ट्रायंगल के बारे में ही रहे हैं, शेप का तो आपको बता दिया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगी? ठीक है, जब इनके एंगल भी सेम होंगे। कैसे? और साइड भी सेम होंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो कैसे होंगे। मान लो एंगल P 60 है, तो एंगल ए भी कितना होगा? 60 होगा।
समझ लेना इस चीज को थोड़ा सा। एंगल ए पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो एंगल क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। एंगल आर किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ये 60-50 कितना भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं मतलब ये बता रही हूँ एंगल ये कितने भी, मैं सिर्फ ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्यू को ए के इक्वल कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको एंगल पी को एंगल ए से ही इक्वल करना है, और होगा ये, ठीक है, तभी ये कॉन्ग्रुएंस होगा, वरना होगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो एंगल क्यू है वो एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल आर एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, हाँ अगर ये 30 है, मान लो ये 50 है, तो ये ध्यान रखना ये 50 होगा। ये अगर हमने ले लिया 30, ये मान लो 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि सी पी के इक्वल होगा, ऐसा नहीं होगा, हम जैसे रखी है वैसे ही करेंगे इनको। ये दोनों साइड एक जैसी हैं, देखो अब पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के। पी क्यू साइड किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के। पी आर किसके इक्वल है, ए सी के। तो ये एक शॉर्ट में डेफिनेशन है, जब किसी भी, जैसे इसमें भी लिखा है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड, इफ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर इक्वल। मेरी बात वापस सुनना, इफ पेयर की बात कर रहा है, ये दो ट्रायंगल हो गई, वो पेयर हो गई, कोई पेयर का मतलब होता है दो का जोड़ा, ठीक है, पेयर होता है जोड़ा। इफ पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल, जब साइड और एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग समता होती है। आई होप आपको समझ में आ जाए। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इसके इक्वल कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं इसीलिए आराम से बता रही हूँ कि ये बहुत सारे डाउट क्रिएट करती है, तो आप प्लीज इसको अच्छे से समझना। ऐसा नहीं हो सकता कि आर को आप ए के इक्वल कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। ये जिस तरह से रखी है उसी को इक्वल करोगे। जैसे ये मेरे पास दो ट्रायंगल मैंने ले ली, ठीक है, मेरे पास दो ट्रायंगल ले ली, तो ये जो है ना, ये इसी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये आप थोड़ा समझना, इनको दोनों को रखा, और मैंने क्या कहा, आप इसको ऐसे घुमाओगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे उठा के इस पे रखा तो ये एक दूसरे को ढक भी तो देंगे ना। देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस ट्रायंगल को उठाया, इस पे रख दिया, सपोज दैट, तो ये कवर कर रहा है ना, ढक रहा है, पूरा पूरा एक दूसरे को ढक रहे हैं। ये उठा के इसको ढक रहा है, ये उठा के इसको ढक रहा है, तो ये हमारी हो गई कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये हमारी हो गई सर्वांग समता। ये लिखा है, टू डायग्राम हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज में होने चाहिए। ओके, ठीक है, सेम कह रहा है तो। और एक चीज अब ये भी थोड़ा देख लो, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों, ये साइन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। समझना, मैं आगे करूंगी। ये एक साइन है, मतलब ये इसके इक्वल है। ये दोनों सेम सेम साइज है, मतलब ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। समझना आप एक बार फिर, कैसे, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल मैं कोई दूसरा ले रही हूँ, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल, हम जैसे साइड में काफी बार हमें साइन दिए होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों कैसे इक्वल होंगे और कैसे इक्वल नहीं होंगे। तो हमें पहचानना है कि कैसे इक्वल होगा और कैसे इक्वल नहीं होगा। तो हमें कोई दो ट्रायंगल दे दी, वी आर टेकिंग टू ट्रायंगल, एंड हाउ कैन वी सॉल्व, किसके बारे में बताना है, कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है। तो अगर ये इस साइड लगी है, ये इस साइड और ये इस साइड, इसका मतलब समझना, आप कहीं पे भी लगा सकती हूँ मैं। अब समझना, मतलब ये जो साइड है ना, ये साइन एक जैसे नजर आ रहे हैं ना,
तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये साइन इसके जैसा है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइन इसके जैसा है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है ना। अब देखना क्या ये कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंस है, नहीं है। इसको उठा के यूं का यूं यहाँ रख रहे हो तो ये तो कवर हो ही नहीं रही, पूरा ढक कहाँ रही है, नहीं ढक, तो ये नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये साइड ऐसे इक्वल होती है कि अगर ये साइन ये हट गया, ये मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब समझना ये मैंने यहाँ लगा दिया, इसको मैंने हटा दिया, मान लो ये लो, तो ये थोड़ा समझना, ये किसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड किसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल। वापस देखो, ये एक जैसे साइन है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। डन। अब मैं आपको रूल्स पे लेके चलती हूँ कि इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, और हम इनके रूल्स कितने होते हैं। मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी। पहला रूल है SSS, यानी कि साइड साइड साइड। हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा भुजा भुजा, ठीक है। इसको बोलेंगे हिंदी में भुजा भुजा भुजा, इंग्लिश में बोलते हैं साइड साइड साइड। बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, एक ट्रायंगल में तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई नहीं, टू ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। मैंने एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल ये ले ली, ठीक है। अगर इनकी साइड 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 तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ये क्या होगा, एंगल की बात नहीं कर रही, इसमें एंगल नहीं देखे जाते, इसमें सिर्फ साइड देखते हैं, एंगल का रूल अलग हो जाएगा। फिर मैं बात कर रही हूँ साइड 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 की। अगर टू ट्रायंगल की साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कैसे। मान लो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है PQR, ये मैंने लिया MOP। हाउ कैन वी राइट इक्वल साइड, कि ये इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, कैसे बताएंगे। PQ किसके इक्वल है, देखो साइन से पता चल रहा है। PQ साइड किसके इक्वल है, PQ साइड MO के, किसके, MO के। QR साइड किसके इक्वल है, QR साइड किसके इक्वल है, OP के। RP साइड किसके इक्वल है, PM के, ठीक है। PQ किसके इक्वल है, ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है ना। और दूसरी चीज, तीनों साइड साइड साइड, तीनों साइड अगर इक्वल होंगी, दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में अगर इक्वल होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, SSS रूल कहेंगे। अब इसको मैं उठा के इस पे रख रही हूँ, समझना मेरी बात। जैसे मेरा ये हाथ है ना, ये ट्रायंगल दोनों बन गई, इस हाथ को मैंने उठाया और देखना ऐसे मैं ढक रही हूँ, ठीक है। या फिर आप शेप है तो इसको ऐसे उठा के रख सकते हो, ये मेरा थोड़ा लेफ्ट हैंड, इसको उठाया इस पे रख दिया तो ये इसको पूरे तरीके से ढक रही है ना, तो ये हाँ कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रही है। इसको उठा के इस पे रखा तो ये भी किसको फॉलो कर रही है, कॉन्ग्रुएंसी। अब रूल्स पढ़ रहे तो फॉलो तो करेगी ना। एक हम पढ़ रहे हैं, अब दूसरा है साइड एंगल साइड। इसका मतलब समझना, आपने ये जो रूल देख रहे हो साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड के बीच में क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। दो साइड के बीच में एक एंगल बनेगा, हाँ इसमें तो ये क्या होगा, साइड एंगल साइड रूल होगा, भुजा कौन भुजा होगा, ठीक है। दो एंगल के बीच में क्या बनेगा, दो साइड के बीच में एक एंगल बनेगा तो क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा। देखो कैसे लिखेंगे, इसको भी हम कुछ भी नेम दे देते हैं। तो देखो इसको आगे मैं थोड़ा इसको एक बार वापस ओपनली पूरा करके बताती हूँ। लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो प्रूव करेंगे, क्लास 9th में भी है और क्लास 7th में भी है, तो लिखेंगे कैसे, प्रूव करवा रहा है मान लो आपसे ना। देखो तो PQ किसके इक्वल है,
एम ओ के। पी क्यू किसके इक्वल है, एम ओ के। क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर इक्वल है ओ पी के, क्योंकि देखो सेम सेम साइन है। और पी आर किसके इक्वल है, एम पी के। किसके, एम पी के। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांग सम है किसके, एम ओ पी के, एम ओ पी के। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, मैंने इसको कोई भी नेम दे दिया, टी एस पी या फिर ए बी और ये हमारी सी है। इसमें समझना, इसमें कोई भी दो एंगल होंगे, इसमें अलग अलग मत ले लेना कि ऐसे ले लिया। मान लो ये एंगल, ये दो साइड है, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। अब जैसे ये साइड है, ये साइड ले ली, अब ये साइड, ये मान लो ये साइड नहीं दी और ये साइड दे दी, तो कहाँ से हुआ ये एंगल, दो साइड के बीच में हुआ ही नहीं। तो ये अगर ऐसे होगा तो ये नहीं होगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं आपको समझाऊंगी। ये देखो, अगर दो साइड के बीच में, अगर दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, बनेगा, तो वो क्या होगा, साइड एंगल साइड होगा। देखो कैसे, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही होगी, ध्यान रखना, ये भी आपस में इक्वल होंगी। ये अगर 3 है तो ये भी ध्यान रखना 3 सेंटीमीटर होगी। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, और ये एंगल इस एंगल के एग्जैक्ट इक्वल होगा। इसको उठा के इस पे रखा तो ये एक दूसरे को ढक रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड रूल हो गया। फिर समझो कैसे लिखेंगे, ये जो टी एस साइड है ये किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल एस किसके इक्वल है, एंगल बी के, और कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। एस पी किसके इक्वल है, एस पी किसके इक्वल है, बी सी के, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं व्हाट, कि टी एस पी, टी एस पी ट्रायंगल टी एस पी किसके कॉन्ग्रुएंस है, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी के। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो ठीक है, अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है एकदम इसके। फिर बता देती हूँ, इतना इस रूल से समझो, दो साइड के बीच में ही, दो साइडों के बीच में मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है, तो ये साइड, तो ये बीच में ही एंगल बनना चाहिए, तो ये साइड बीच में ये एंगल बनना चाहिए। अगर ऐसा कर दे कि ट्रायंगल का एंगल कहीं और बना रहा है, लाइक मेरे पास ये ट्रायंगल है ना, ये साइड है और एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये दो साइडों के बीच में एंगल थोड़ी है भाई, ये साइड तो दे दी लेकिन एंगल तो कहीं और बन रहा है। दो साइडों के बीच में ही क्या बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। ये दो साइड हैं, ये साइड और ये साइड, कोई भी दो साइड, ऐसा मैं नहीं कह रही, ये साइड भी हो सकती है, लाइक कोई भी दो साइड होंगी, उनके बीच में अगर एंगल बनता है टू ट्रायंगल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, ये वाला ले लो। जैसे क्लियर होना चाहिए, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। ये वाला है, ये दो, मान लो ये दो साइड है, कोई भी कुछ भी दे दिया, ये तीनों हो गई, ठीक है, इक्वली। अब अगर ये एंगल यहाँ बन रहा है और साइड इनकी बात कर रही हूँ मैं, और ये एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंस है ही नहीं, क्योंकि देखो इन दो साइडों के बीच में, किसी भी दो साइड के बीच में तो यहाँ तो बन गया, लेकिन ये तो कहाँ बन रहा है, देखो ये तो कहीं और बन रहा है, ये तो बन ही नहीं रहा, मान लो यहाँ है। तो ये कहने का मतलब मेरा इतना है कि दो साइडों के बीच में ही एंगल बनना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक और, इसको इरेज कर रही हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। अब ये रूल्स तो पूरी कर ही देती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो इसको थोड़ा सा देखेंगे अपन। इसको एक रूल हो रहा है, 2 रूल है, उन 2 रूल को कंप्लीट करवा के फिर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। देखिए दोनों रूल हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और फिर आपके रूल्स क्या हो जाएंगे कंप्लीट, फिर हम अगला पढ़ लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ अगला एंगल साइड एंगल। 3rd रूल है व्हाट, 1st 2nd 3rd रूल ले लिया हमने, एंगल साइड एंगल रूल, यानी कि कोण भुजा कोण कहेंगे इसको, ठीक है, कोण भुजा कोण कहेंगे। तो मैंने कोई भी मान लो 2 ट्रायंगल बना ली, ठीक है, कोई भी 2 ट्रायंगल बना ली, तो कोई 2 एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो 2 एंगल के बीच में अगर एक साइड आ रही है ऐसे, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये ट्रायंगल ले लो आप कैसे भी, लेकिन एक दूसरे को कवर करें, मतलब ढके पूरे पूरे, ये एंगल ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल। तो इनके बीच की साइड लेनी, ये साइड नहीं ले सकते हम क्योंकि बीच में नहीं है, ये साइड नहीं ले सकते बिकॉज 2 एंगल के बीच में ये ही साइड आ रही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। देखो अगर ये 70, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये मान लो 50 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। इसको मैंने कुछ भी नेम दे दिया, पी क्यू आर, ठीक है, क्या नेम दे दिया, पी क्यू आर, ए बी सी। अगर ये 5 है ना, तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं ये 5 ले लिए 4 ले ली, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सेम रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मेरी बात वापस सुनना, एंगल साइड एंगल बता रही हूँ। एंगल पी अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, बीच की साइड अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगी, 4 नहीं ले सकते आप, इक्वल नहीं होगी, फिर वो इक्वल नहीं होगी तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी। एंगल क्यू 50 है तो एंगल बी भी कितना होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 40 30 कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं ले सकते, इक्वल रहेंगे, बिल्कुल इक्वल। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल साइड एंगल कैसे लिखेंगे, एंगल पी, और ये भी ध्यान रखना, ये कह भी तो रहा है, देखो 2 एंगल के बीच में अगर एक साइड बनती है तो 2 ट्रायंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं, इनको देखते हैं कि कैसे होती हैं। तो देखो एंगल पी कितना है, किसके इक्वल है, एंगल ए के, ठीक है। पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के। क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर देखना, सॉरी क्यू, एंगल क्यू ओनली, एंगल क्यू सॉरी, किसके इक्वल है, बी के। तो हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, ए पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, ए बी सी के, ए बी सी के। फिर समझो, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ तीनों रूल्स। मैं एक बार फिर RHS वाला लेंगे। साइड एंगल साइड, किसी भी 2 ट्रायंगल को लेंगे, अगर एक दूसरे को ढकती हैं और उनकी साइड इक्वल है तो वो भुजा 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 नियम कहलाएगा, साइड साइड साइड। अगर साइड एंगल साइड, 2 साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, 2 साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड इसके बीच में एंगल बन रहा है, इतना ध्यान रखना, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं एंगल साइड एंगल की। एंगल साइड एंगल में क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ देखो, मान लो एंगल बन ही नहीं रहा, यहाँ देखो मान लो यहाँ एंगल नहीं बन रहा, मैंने एंगल ले लिया यहाँ पे 30 50, मान लो मैंने यहाँ ले लिया,
तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दो एंगल के बीच में ही होना चाहिए। दूसरी बात, ये एंगल कहीं और है, ये एंगल कहीं और है, तो होगा ही नहीं। इसलिए ये एंगल कहाँ होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। कितना, 50 होना चाहिए। अगर ये 50 ले रहे हो तो ये भी 50 लोगे, अगर ये 30 ले रहे हो तो ये भी 30 लोगे, इक्वल होंगे तीनों आपस में। दोनों के एंगल और दोनों की साइड अगर इक्वल होती हैं, और वो भी क्या होता है, दो एंगल के बीच में ही क्या होनी चाहिए, साइड, तभी क्या कहलाएगा, एंगल साइड एंगल। लास्ट रूल है RHS। लास्ट रूल क्या है, RHS, ठीक है, RHS वो करवा देती हूँ आपको अभी। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। देखो हम ले रहे हैं RHS। सबसे पहले समझो R का मतलब होता है कोई राइट एंगल, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। और H4 होता है हाइपोटेन्यूस। क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस को हिंदी में बोलते हैं करण, ठीक है। और S4 होता है साइड, और साइड कोई भी अन्य साइड हो सकती है, ध्यान रखना, कोई भी। तो ये तो था इसका मीनिंग, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूस साइड, कोई भी दो समकोण त्रिभुज लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट हाइपोटेन्यूस साइड लेंगे। देखो ये ले ली, ये थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि फिर स्पेस नहीं रहेगा ना दिखने के लिए। ये ले लिया एक मैंने, मैं बताऊंगी कैसे होगा ये, ऐसे नहीं कि भैया ऐसे ही चल पड़े अपन। देखो देखो थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, A देखो ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ध्यान रखना इस चीज का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं, कर्ण। इसका ये एंगल और ये एंगल, मान लो कोई हमने दो ट्रायंगल ले ली और इनका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे इसका कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। अब देखो इसको नेम दे दिया ABC, PQR। समझना इसको, ये एंगल 90 है ना, तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूस साइड का मतलब ये 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा, और उसके सामने वाली साइड क्या होती है, सुन लेना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होती है, कोई भी चेंजेस नहीं होता इसमें। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, पाइथागोरस पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें शॉर्ट में तो वो यही फॉर्मूला बताया, ज़्यादा कुछ समझाया नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये जस्ट एंगल है, ये जस्ट एंगल है, ये कुछ नहीं बता रखा कितने एंगल है, ये बात ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये कर्ण मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कोई भी एक साइड और इक्वल हो जाएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। राइट हाइपोटेन्यूस साइड कहेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, मान लो मैंने इसको इक्वल कर दिया तो ये इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। देखो AB किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। AB किसके इक्वल है, PQ के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, PR के। मैंने साइन से बता रखा है, ये दो लगा दो मान लो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस PQR।
क्यू आर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कम समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, इसमें क्या करता है कि कोई भी दो साइड ले लेगा, ठीक है। देखो इसमें दोनों में लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुजों में कोई भी किसकी बात कर रहा है, एक त्रिभुज की, दो समकोण त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज का हाइपोटेन्यूस, क्या हाइपोटेन्यूस, वह एक कोई भी ये भुजा, कोई भी साइड ये वाली या फिर ये वाली कोई भी ले सकते हो, दूसरे कर्ण के क्या हो, बराबर हो। अगर ये इसमें इतना तो क्लियर है, इसमें और कोई ज्यादा नहीं है। राइट हाइपोटेन्यूस साइड, एक एंगल तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 है तो ये भी पक्का 90 का ही होगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते ये मान लो 90 है और ये ले ली, तो इनको आपस में नहीं कर सकते हम, यहाँ पे 90 है ही नहीं। तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड का मतलब यही होता है कि आपको इसमें ये बताना है कि कैसे होगा ये रूल। तो आर फॉर राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होता है, हमेशा याद रखना, कर्ण बोलते हैं। और एच फॉर हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया, एस फॉर साइड हो गया, मतलब कोई भी साइड, ये साइड भी इक्वल हो सकती है आपस में, या फिर ये साइड इसके इक्वल हो सकती है। तो वो रूल क्या होगा, ये तो क्लियर है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये साइड और ये साइड, कोई भी इनमें से एक साइड इक्वल दिखा दो, ये दिखा सकते हैं, तो वो किसको फॉलो करेगा, किसका क्या कहलाएगा, राइट हाइपोटेन्यूस साइड कहलाएगा, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़े हैं मतलब कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, सर्वांग समता के रूल्स, और इनसे क्वेश्चन भी आता है, ऐसे प्रूव किया जाता है, कोई बड़ा नहीं है। ए बी किसके इक्वल है, ये साइन बता रहा है, पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, बिकॉज ऑफ ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। थोड़ा सा और बता देती हूँ, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो समझना, अब समझना इसका मीनिंग, कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके। अब तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके, बिकॉज ऑफ देखो साइन सेम हो रहे हैं, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके। और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसको बोधाइन के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ क्वेश्चनों को सोल्व करा करें, प्रैक्टिस करें मैथ्स की। एक दो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे देखो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगी, तो प्रैक्टिस कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।